एचईसी की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई थी और तब से लेकर एचईसी ने देश को कई सौगात दिए हैं। हालिया बात करें तो चंद्रयान 2 और 3 में भी एचईसी का सहयोग रहा है, जिसका श्रेय सभी ने लिया, लेकिन इसके पुनर्जीवित की बात आती है तो यहाँ आकर बात अटक जाती है। आज एक बार फिर एचईसी के सप्लाई मजदूरों और कर्मचारियों ने फैक्ट्री मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि मजदूरों को बिना नोटिस के अचानक काम से बाहर कर दिया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी भंवर सिंह के मुताबिक एचईसी मैनेजमेंट के लापरवाही के कारण यहां काम कर रहे सप्लाई मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट सारा खेल टेंडर का बता रही है, लेकिन भंवर सिंह ने कहा कि अब टेंडर वेंडर नहीं चलेगा, सीधा मजदूरों को काम पर लेना होगा। मैनेजमेंट का काम था टेंडर करना, मैनेजमेंट ने अपने लापरवाही किया। हम लोग 17 जनवरी से कहे कि हम लोग को कारखाने के अंदर में ले चलो, मेरा हाजिरी बनाओ और हमारा पेमेंट जो बकाया है दे दो। लेकिन मैनेजमेंट जो है ना जानबूझ करके मटियाया और इन लोग का इरादा नेक नहीं था। लेकिन आंदोलन हुआ तो अपना ये लोग धीरे धीरे, लेकिन सप्लाई मजदूरों को अंदर ले जाने में कहीं टेंडर की आवश्यकता नहीं है। ये लोग वैसा मजदूर है जो 20 साल 30 साल से काम कर रहा है। यहाँ रिटायरमेंट होता है, यहाँ का एग्रीमेंट होता है, सब टेक्निकल ITI HTI सब पास करके प्रशिक्षित लोग हैं और इन लोग के लिए टेंडर नहीं किया जाता था। इन लोग को मालूम भी नहीं रहता था कि टेंडर होता है कि नहीं। ये मैनेजमेंट जानबूझ करके किसी तरह से इन लोग को हटा दें, कम कर दें, इसी का नौटंकी किया और अपने माया जाल में फंस गया। अभी हमारा एक मांग है, टेंडर वेंडर नहीं चलेगा, सीधा काम पर अंदर करो। काहे हम 30 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो हम अपना टेंडर कागज में करते रहना और पेमेंट का भी अब झमेला नहीं है। पेमेंट तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने खुद दे सकता है एचईसी, उसमें हम काम कराते हैं तो हम देंगे पैसा। तो ये जानबूझ करके बहाना किया है और अपने जाल में फंसा करके हम लोग को इतना दिन तबाह किया है। इसलिए एक ही नारा है, टेंडर वेंडर बंद करो, सब सप्लाई मजदूरों को अंदर करो। यही नारे के साथ हमें बैठे हैं और कोई निगोशिएशन नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं। अब अंदर जाने का फेरा है। हमारा मांग 18 महीना 17 महीना से पेमेंट बाकी है। बताइए आप किसी को कैसे हटा सकते हैं? इलीगल है। आप किसी को भी काम से हटाइएगा तो उसका सब बाकी बकाया दे के हटाना है। तो आप तो कुछ नहीं दिए हमको। वर्कर के साथ आज भी पेमेंट करते हैं परमानेंट के साथ, तो फिर परमानेंट नौकरी कर रहा है तो हमको क्यों बाहर? यही आज लड़ाई है और इनको लड़ाई में झुकना पड़ेगा। मैंने चेयरमैन को भी आज हम बात करेंगे, हम मैनेजमेंट से भी बात किया है। टेंडर करना तेरा ड्यूटी है, ड्यूटी करना मेरा काम है, हमको कारखाना में अंदर करो। ये सब नौटंकी बंद। HMBP प्लांट के प्रमोद कुमार सप्लाई कर्मी ने बताया कि एचईसी मैनेजमेंट हमें बीच मझधार में लाकर छोड़ दी है। अपनी तनख्वाह के साथ साथ जब हमें अपनी नौकरी की भी आफत आ चुकी है। प्रबंधक के द्वारा हटाए जाने के बाद आज हम सड़कों पर बैठे हैं और इस मुद्दे को लेकर मैनेजमेंट कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। 9 महीने से मैनेजमेंट कोई टेंडर भी नहीं निकाल रही है और हम मजदूरों को बैठा दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर तनख्वाह की बात करें तो यहाँ के मजदूरों का 20 महीने से अधिक समय से पैसा फंसा हुआ है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया। इन मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है। पैसे के अभाव में दर दर भटक रहे हैं, चाहे वह बच्चे की पढ़ाई हो या इनके बच्चों की शादी विवाह का मामला हो। सभी पैसे के अभाव में रुके पड़े हैं। इनका यह भी कहना है कि कई शादियां तो पैसे के अभाव में टूट गई हैं। अभी हम लोग अंदर जाना, अभी हम लोग का तो ऐसा समस्या हो, ऐसा मझधार में ला करके मैनेजमेंट फंसा दिया है कि हम लोग ना घर के हैं ना घाट के। अभी पैसा तो हम लोग भूल ही चुके हैं कि 18 मंथ का बकाया है कि 20 मंथ का बकाया है। अभी हम लोग अंदर से नौकरी काम ही ख़त्म है, जिसके कारण हम लोग आज रोड में बैठे हुए हैं और प्रबंधन जो है एकदम मैंने सुनने को तैयार नहीं है। वो टेंडर का बहाना करता है और टेंडर भी नहीं कर रहा। सितंबर महीना से आज आपको जून महीना चल रहा है, 8-9 महीना तो ऐसे हो चुका है। 8-9 महीना में एक नॉर्मल बच्चा भी होता है, उसको भी डिलीवरी करा दिया जाता है ऑपरेशन सीजर के द्वारा या नॉर्मली। आखिर डिलीवरी होता है ना 9 महीना 10 महीना तो बच्चा पेट में नहीं रहता है और यहाँ तो 9 महीना हम लोग का होने चला, अभी तक ये लोग बहाना मार रहे हैं टेंडर टेंडर टेंडर। तो हम लोग का कहना है कि अब हम लोग को टेंडर फेंडर से मतलब नहीं है। अब हम लोग को जिस हाल में हो आप अंदर कीजिए। सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग को अंदर कीजिए और हम लोग को पूर्ण रूप से जो पहले जैसे चलता था, हम लोग ड्यूटी काम करते थे, आते थे जाते थे, वैसे हम लोग
आज के डेट में चाह रहे हैं कि वही काम हम लोग करें और वही होना भी चाहिए, ताकि अगर डायरेक्टर और सीएमडी में आज तक कितने सीएमडी आए एचईसी में, लेकिन ऐसा सीएमडी कोई नहीं आया कि हम लोग को डायरेक्ट मैंने पेट में लात मार करके और सड़क में बैठा दिया। अगर आप में ताकत है हम लोग को सड़क में बैठाने का, तो आप में ये भी ताकत होना चाहिए कि हम लोग को अब काम नहीं करना है, हम लोग का हिसाब कर दिया जाए। अगर ताकत है बैठाने का तो आपको ताकत ये भी है कि हम लोग का हिसाब जितना दिन का पैसा है हम लोग का जोड़ जाड़ के दे दिया जाए। हम लोग भी कहीं और ठिकाना देखेंगे, यहाँ पर हम लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि नहीं अब हम लोग का यहाँ रोजी रोटी नहीं है। तो एक तो आप हिसाब भी नहीं कर रहे हो, ऊपर से हम लोग को बैठाए भी हो। हम लोग का चल के घर द्वार में देखा जाए 5 महीने से हम लोग का बढ़िया ढंग से खाना पीना नहीं खा रहे हैं। एक साबुन जो नहाने वाला साबुन होता है उस साबुन तक नहीं खरीदा पा रहा है आदमी को, क्योंकि उसका भी दाम 20 से 30 रुपया का लमसम है एक साबुन का। अब बताइए आपकी कैसे हम लोग घर का गुजारा कर रहे हैं। एक टाइम दाल बन रहा है तो उसको 2 दिन आदमी रख करके उसका सेवन कर रहा है, गर्मी के दिन में वो भी बासी हो जा रहा है, ताज़ा तो बेटा नहीं रहा। ताज़ा खाने के लिए पास हम लोग के पास हरा सब्जी खाने तक का पैसा नहीं है, क्या किया जाए। सब्जी अब खाने की जैसे बात की है तो आपके अब पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसमें परिवार वालों का क्या? वही तो हम लोग आज गुस्से में इतना मने इसी रूप में क्यों है, यही है कि हम लोग तो भर दिन बाहर में आखिर गुजार कर लेते हैं, लेकिन घर जब शाम में हम लोग लौट के जाते हैं तो वही मुंह दिखाना पड़ता है, वही जवाब देना पड़ता है। बाल बच्चा पीछे घूम, शादी के लिए भी शादी विवाह कितने आदमी का लोन फंसा हुआ है, बच्चा का किसी की बच्ची का शादी है, किसी का बच्चा का शादी है। हम लोग के पास पैसा नहीं, जो भी पैसा कटा हुआ है हम लोग जो जीवन भर नौकरी किए उसमें जो पैसा फंसा हुआ उसमें हम लोग सोच रहे हैं लोन मिल जाए ताकि हम लोग का बाल बच्चे का शादी ब्याह कितने बाल बच्चे का तो कर चुका है यहाँ पर। ये आज की स्थिति को देखते हुए अब हम लोग क्या करें, मरता क्या नहीं करता, अब हम लोग क्या करें बताइए ना। ऐसा मालिक तो आज तक हम लोग देखे नहीं थे कि जो आदमी हम लोग को पेट में रोटी नहीं दे सका वो ये लोग आए हैं कि जो भी रोटी मिल रहा था उसको भी हम लोग छीन लिया है, रोड पे बैठा दिए हैं। बीमारी बढ़ गया आदमी को। परिचय हमारा प्रमोद कुमार नाम हुआ, हम HMBP सप्लाई कर्मी मजदूर। आज एचईसी में 17 जनवरी से 1600 ठेका श्रमिक काम से बाहर हैं, भूखमरी की स्थिति में हैं। प्रबंधन जो है सो डेली टाल मटोल कर रही है और लोग भूख के कगार पे आ गए हैं। अब जो लोग दुकान से उधारी खाते थे अब ऐसा स्थिति हो गया है कि उनको उधार भी नहीं मिल रहा है, दवा के लिए पैसा भी नहीं है, लोग मरने पर आतुर हैं। अब बहुत जल्दी ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ लोग आत्मदाह आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाएंगे। मनोज पाठक। यूँ तो एचईसी देश का नाम दुनिया भर में फैल गया है, लेकिन यहाँ काम कर रहे मजदूरों की व्यथा आपने सुनी। किस तरह ये लोग अपने काम और पैसों की तंगी को झेल रहे हैं। एचईसी प्रबंधन ने इन कर्मियों को बकाया वेतन देने के साथ साथ बेरोजगार भी कर दिया है। इन सब के पीछे एचईसी प्रबंधन और सरकार की क्या मंशा है, क्यों इन मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, इस पर सभी को मिलकर विचार करने की जरूरत है। एचईसी सरकार की लापरवाही के कारण आज एचईसी की हालत बद से बदतर हो गई है। आज इसी एचईसी प्रबंधन ने इस कर्मियों को बकाया वेतन देने के साथ साथ बेरोजगार भी कर दिया है।